लेट्स डिस्कस हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। अब हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी में प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कोलाइडल सोल जो है वो प्रिफरेंशियली खुद ही का एखादा आयन एडसॉर्ब करेगा और चार्ज बन जाएगा, याद रखना। सो कोलाइडल सोल adsorb one of its ions in the solution preferentially and thus get charged। इस वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब मान के चलो पॉजिटिव आयन को एडसॉर्ब कर लेता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और निगेटिव अगर आयन को एडसॉर्ब करता है तो चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो चार्ज है डिपोजिशन के वजह से, एडसॉर्प्शन के वजह से, अपोजिट आयन जो होंगे सॉल्यूशन के वो अट्रैक्ट किए जाएंगे, याद रखना। सो ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा? अपोजिटली चार्ज्ड आयंस in the solution get attracted। अब अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रोड्यूस होगा। हेंस फॉर्मेशन ऑफ फर्म लेयर टेक्स प्लेस। अब याद रखिए जो फर्म लेयर प्रोड्यूस हुआ है उनके बीच क्या होगी? बॉन्डिंग फर्म होगी, इसके वजह से वो फिक्स होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज हमें देखना होगा कि जो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच उतना फर्म इंटरेक्शन नहीं होगा, वो डिफ्यूज लेयर होगा। अब मान के चलो सबसे पहले इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कह सकते हैं या हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल लेयर भी कह सकते हैं, याद रखना। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल लेयर। अब देखिए आउटर लेयर इज फर्म बट द मॉलिक्यूल्स इन बल्क आर नॉट फर्म, याद रखना, वो डिफ्यूज होते हैं। सो द आयंस एडसॉर्ब्ड फॉर्म फर्म लेयर, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। बट द आयंस इन बल्क फॉर्म डिफ्यूज्ड लेयर क्योंकि उनके बीच का इंटरेक्शन जो है वो फर्म नहीं होगा। अब इन दो के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल के बीच, सो फिक्स्ड लेयर जो फर्मली इंटरेक्टेड है उसका पोटेंशियल और डिफ्यूज्ड लेयर उसका पोटेंशियल, इन दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे जेटा पोटेंशियल कहना चाहिए, याद रखना। सो डिफरेंस in potential of fixed layer and diffused layer of
colloidal soul is called zeta पोटेंशियल, उसी को हम जीटा पोटेंशियल कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोकाइनेटिक ये होता है। अब हमें देखना है कि चार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स हैव सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज। अब देखिए, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई तो भी एक चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज के वजह से क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के दूर रहना पसंद करेगा, यानी उनके बीच म्यूचुअल रिपल्शन होगा। रिपल्शन के वजह से वो सीजलेस मोशन में होंगे और पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। दिस इज द कॉज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल। याद रखना, एज कोलाइडल particles carry same charge, यानी एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर के पार्टिकल के ऊपर का चार्ज सेम होगा। सो दे टेंड टू रिपेल ईच अदर, वो उनके बीच म्यूचुअल रिपल्शन होगा। अब इसके वजह से क्या होगा, दिस डू नॉट अलाउ पार्टिकल्स टू सेटल। याद रखना, सो दिस रिपल्शन डू नॉट अलाउ कोलाइडल पार्टिकल्स टू सेटल, यानी वो मोशन में ही होंगे। सो दिस इज द कॉज ऑफ the stability of colloidal solution. So thus colloidal solution is stable, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के पीछे का जो राज है, रहस्य है, वो है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। सो इट वाज ऑल अबाउट हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज, और हमने देखा ओरिजिन कैसे आया चार्ज का, ये सब चीजें।